हाँ देखो भाई, विकेट बंद कर दे भाई। देखो सर मैक्सिमम मिनिमम, देखो क्वेश्चन तो आता है तुम्हारी लास्ट एक्सरसाइज से, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग वाले उनका भी यूज होगा, वो भी देख लो जरा। स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में क्या है तुम्हारे पास भाई, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। सवाल क्या आ सकता है वो सुन लो भाई। जैसे क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, सबसे पहला एफ एक्स बराबर तुम्हें यहाँ पे लिख के दे दिया 3x² प्लस का 6x और प्लस का 10, और तुमसे बोला गया कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, ठीक है। तो इसको तुम परफेक्ट स्क्वायर बना लो, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना लो। तो ये देखो सर 3x² है प्लस का 6x है प्लस 3 अलग करो प्लस 7 अलग करो, इसमें 3 कॉमन लो तो ये हो गया x² प्लस का 2x प्लस का 1 प्लस 7, और ये हो गया 3 तुम्हारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7। अब इसको ढंग से देखो, जब x की जगह -1 डालोगे तो ये पूरा बनेगा 0, ये आएगा 7, ठीक है। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। उसके बाद तुम सोचो ये बढ़ता रहेगा, क्योंकि तुम कुछ ही वैल्यू डालोगे स्क्वायर प्लस में आएगा। यानी इस क्वेश्चन में तुम्हारा जो मिनिमम वैल्यू है वो तुम्हारे पास कितनी होती है सर, 7 कहाँ होती है, जब x की वैल्यू क्या है -1, और तुमसे बोले मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो तुम लिखोगे नॉट डिफाइंड। समझ गए क्या बोलूं? ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में आता है, तुम्हें मान लो माइनस के अंदर दे दिया, जैसे तुम्हें माइनस का 3x² लिख दिया प्लस का 6x लिख दिया और माइनस का तुम्हें मान लो 15 लिख के दे दूं, ठीक है। तो वैसे ही करो सर, ये -3x² है प्लस का 6x है, यहाँ से -3 लो -12 अलग करो, इसमें -3 कॉमन लो तो x² माइनस का 2x और प्लस का 1 हो गया, -12 अलग करो, ये -3 और ये हो गया x -1 का होल स्क्वायर -12। अब तुम वापस देखो ढंग से, जब तुम x की जगह 1 डालोगे तो ये बनेगा 0 और वैल्यू आएगी -12। उसके बाद तुम कुछ भी वैल्यू डालो, 2 3 4 जो मन में आए वो डालो, तो ये रिड्यूस होता जाएगा, वैल्यू कम होती जाएगी, यानी -12 जो है वो होगी मैक्सिमम वैल्यू। यानी आप लिखोगे इस क्वेश्चन में जो तुम्हारा फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी -12, कहां पर, एट x = 1 पे, और तुमसे बोला जाए कि इसकी मिनिमम वैल्यू बता, तो साहब आप लिखोगे नॉट डिफाइंड। समझ गए? तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर पावर डिग्री 2 है ना मैक्सिमम, और उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू निकलती है, और वो नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू निकलती है, दूसरी नॉट डिफाइन होती है। आज मान लो क्वेश्चन तीसरा यहाँ उठा लिया मैंने, और तुम्हें f(x) बराबर मैं लिख के दे दूं साहब x³ + 1 है, x³ + 1 है, इसकी तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू बोले तो सर लिखोगे नॉट डिफाइन, क्योंकि तुम सोचो बढ़ता जाएगा x बढ़ाते जाओ, और तुम्हें इसकी मिनिमम वैल्यू बोले तो वो भी तुम लिखोगे नॉट डिफाइन, क्योंकि वो कम होता जाएगा सोचते जाओ। समझ गए भाई? x तुम कम करते जाओगे तो वैल्यू कम होती जाएगी, और बढ़ाते जाओगे तो बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास में आता है 4। अब की बार सवाल है f(x) बराबर तुम्हें यहाँ लिख के दे रखा है 2 मॉडुलस x + 1 और प्लस का 7। अब इस क्वेश्चन को वापस ढंग से देखो, ये मॉडुलस है, ये हमेशा पॉजिटिव देगा, इसके बाहर भी क्या है प्लस है तो ये पॉजिटिव देगा। ये होगा x, जब तुम -1 डालोगे तो ये देगा 7, ये 7 इसकी क्या है मिनिमम वैल्यू, क्योंकि उसके बाद तो बढ़ता रहेगा ये। यानी तुम यहाँ लिखोगे कि साहब जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो तुम्हारे पास क्या है 7 है, कब, जब x की वैल्यू क्या है -1, और तुमसे इसी क्वेश्चन में बोले मैक्सिमम वैल्यू बता तो तुम लिखोगे नॉट डिफाइंड। सोच लो आराम से। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, उल्टा कर लो, f(x) बराबर तुम्हें इस बार -3 मॉडुलस x -1 और प्लस का दे दिया 10, तो अब तुम सोचो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 10, कहां पर, एट x = 1 के ऊपर, +1 के ऊपर। समझ गए? और बाकी मैक्सिमम वैल्यू 10 है, उसका मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, कम होता जाएगा, सोच लो, क्योंकि बाहर माइनस आ गया। तो यानी तुम लिखोगे साहब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तुम्हारी 10 है, कहां पे, एट x = 1 पे, और तुमसे बोला जाए इसकी मिनिमम वैल्यू बता तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी सर, नॉट डिफाइंड। ये सारे क्वेश्चन सर वर्बली होते हैं, इनके अंदर वो रूल की जरूरत नहीं जो तुम पढ़ते हो भाई एक बार डिफरेंशिएशन करो और 2 बार करो, वो यहाँ कोई मतलब लेना देना नहीं होता उसका। क्वेश्चन देखो सर 6, तुम्हें f(x) बराबर यहाँ पे लिख के दे रखा 4 sin तुम्हें दे दिया 3x और प्लस का 7, और वही मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। फालतू दिमाग की मत लगाओ, साइन जो होता है जानते हो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। डाल दो, एक बार 1 डालो, क्या आंसर देगा 11, -1 डालो क्या देगा 3। सॉल्व करना नहीं आता क्या तुम्हें? अबे गधो, इसकी जगह 1 डालोगे तो 4 × 1 4 और प्लस 7 11 नहीं होते क्या? ये भी नहीं आता फिर क्यों 12वीं क्लास पढ़ रहे हो? दूसरी तीसरी भर्ती हो जाओ। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू कितनी लिखूं बोलो? 11। मिनिमम वैल्यू कितनी लिखूं? 3। अब बात आती है कि सर ये कहाँ लिखें, तो सर ये बहुत सारी जगह, क्योंकि 1 जो है वो बहुत सारी जगह होगा, तो इसलिए वो नहीं लिख सकते आगे, जैसे यहाँ लिख रहे हैं इतनी देर से।
सर ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट, खत्म। देख सकते हो एग्जाम्पल पहला तुम्हारे पास जो तुम्हारे सामने है, तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही देख लो। कोई स्क्वायर है, कोई क्यूब है, कोई साइन होगा, कोई मॉडुलस होगा, ठीक है, समझ गए। अब इसमें एक क्वेश्चन और लिखा हुआ ढंग से देखो, साइन एक्स दिख रहा है क्या? तो तुमने जो पढ़ा वही रूल लगाओ, तुम साइन एक्स की जगह एक बार 1 डालो और एक बार साइन एक्स से -1 डालो। तो जब तुम 1 डालोगे तो वो बनेगा sin 1 और -1 डालोगे तो बनेगा sin -1, तो उसमें माइनस बाहर आ जाएगा, समझ गए। रूल लिख देता हूँ, यानी जो तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है उसमें fx बराबर तुम्हें लिख के दे रखा है साइन और तुम्हारे पास में sin x, तो एक बार तुम यहाँ डालो 1 तो तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी तुम्हारे पास में sin 1, और जो तुम्हारी मिनिमम वैल्यू है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी तुम्हारा साइन, या क्या डालोगे -1, माइनस बाहर आ जाएगा माइनस का sin 1, ये मिनिमम ये मैक्सिमम, खत्म। बोलो हो गया पहला खत्म। एक ही एग्जांपल होगा शायद, देख लो एक्सरसाइज देख लो। सर कोई क्वेश्चन तुम्हें अजीब सा लग रहा है तो बता दो, वैसे सारे यही है। कंप्लीट हो गई जी, चलो आगे बढ़ो। अब आता है सर तुम्हारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तुम्हारे इसमें कुछ कैंसिल वैंसिल कटा वटा है क्या? मैक्सिमम मिनिमम में कुछ नहीं कटा, ठीक है। तो देखो सर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है वो आपको करते हैं, पहले एक बार जरा कॉपी कर लो आप। अगला क्वेश्चन देखो सर, जो 5वां सवाल है तुम्हारे पास, वो सवाल भी तुम्हारे पास यही है, ऐसा ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो सर, साइन कोस के सवाल आ गए। साइन कोस के तुम्हारे क्वेश्चन आ गए, तो साइन कोस के क्वेश्चन कैसे करोगे वो एक सवाल मैं तुम्हें बड़ा सा कर देता हूं, ऊपर उठा लेते हैं 7वां क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दे रखा है देखो सर, एफ एक्स बराबर तुम्हें लिखा हुआ है साइन की पावर क्या है 4x, कॉस की पावर तुम्हारा क्या है 4x, ठीक है। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें इंटरवल आगे लिख के देगा, क्योंकि यार ये तो साइन कॉस तो प्लस माइनस तो पता नहीं कहाँ कहाँ होता है, ढेर है, कोई वैल्यू थोड़ी है। आज साइन एक्स जो 0 होता है उसकी इनफाइनाइट वैल्यू होती है, तो इसलिए कोई एंड नहीं है। तो तुम्हें इसके आगे दे रखा है, पढ़ो। एक्स जो है 0 से बड़ा है π/2 से। चलो सर डिफरेंशिएशन करो, तो आप इसका डिफरेंशिएशन जानते हो, डायरेक्ट चलो करके दिखाते हैं। एफ डैश एक्स करोगे तो क्या आएगा सर, पहले 4 sin क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको करोगे तो माइनस का 4 तुम्हारा cos क्यूब एक्स और इंटू साइन एक्स, मतलब पहले 4 क्यूब आएगा फिर cos का माइनस साइन होगा ना, वो लगाया, ध्यान रखना। दोनों में कॉमन देखो सर, 4 sin एक्स cos एक्स, ब्रैकेट में क्या बच गया माइनस cos स्क्वायर, ठीक है। क्या करो सर, यहाँ पर लिखो 2 बार, अंदर लिखो 2 sin एक्स cos एक्स, यहाँ पर तुम माइनस कॉमन लो, और जो तुमने माइनस कॉमन लिया है ना सर उसको आगे भेज दो यहाँ पे, तो -2 ये क्या हो गया देखो sin 2x, ये क्या हो गया cos 2x, और ढंग से देखो ये मिलके हो गया sin 4x, तो ये आ गया तुम्हारा f डैश x। समझ में आ गई बात? अब मुद्दा ये है कि सर इसको बराबर 0 लेना, जो इतनी देर से कर रहे हो, इसको बराबर लो 0, और देखो कहां पर ये प्लस माइनस होता है, तो तुमने इसको बराबर 0 लिया, वैल्यू निकाली, sin 4x बराबर तुमने क्या लिया सर 0। अब लड़ाई होती है कि यार साइन तो 0 पता नहीं कहां होता है, 2-3 वैल्यू लिखो, एक तो 0 होता है, एक पाई होता है, एक 2 पाई होता है, एक माइनस पाई होता है, एक -2 पाई होता है, ये सब साइन की वैल्यू 0 होती है, ध्यान रखना। तो मैंने यहां 4x क्या लिया सर, एक तो 0, एक पाई, एक 2 पाई, एक माइनस पाई, एक माइनस का 2 पाई, बस बहुत है। तो सर x क्या होगा 0 π/4, ये क्या होगा π/2, माइनस का π/4, माइनस का π/2। अब तुम ये देखो, तुम्हें दे क्या रखा है भाई 0 से, तो भैया मेरे तो एक ही वैल्यू काम में आ रही है, बस π/4, बाकी मेरे में लेना देना ही नहीं है, देख लो तुम। तो जो तुम यहाँ नंबर लाइन बनाओगे ना, तो सर यहाँ 0 और यहाँ π/2 जो लिख रहे हो, तो इनके इधर इधर नहीं है, तुम्हारे पास जाना नहीं है, ध्यान रखना। वैल्यू क्या लिखो π/4, बस तुम्हें इन 2 जगह साइन लगाना है और कहीं नहीं लगाना, और मतलब ही नहीं है क्योंकि है ही नहीं मेरे पास। तो उठा लो सर, ये π/4 है, इससे आगे ले लेते हैं, ये 45, ये 90, 60 डिग्री उठा लो, 60 डिग्री यहाँ डालो, 60 यहाँ डालोगे तो क्या बनेगा 240। साइन 240 क्या होता है, प्लस की माइनस है, बता दो बस, माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहां साइन क्या लग गया प्लस, यहां क्या लगा, यानी π/4 पे क्या हो गया मिनिमम। अरे माइनस से प्लस जाते हो तो मिनिमम ही लिखते हो ना भाई, और प्लस से माइनस आते हो तो मैक्सिमम लिखते हो ना। तो
तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया सर, मिनिमम पॉइंट हो गया, यानी x इक्वल टू पाई बाई 4 पे तुम्हारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। मिनिमम वैल्यू निकालने यहाँ डाल दो, तो तुम्हारे पास मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, सोच लो खुद आराम से, साइन की पावर 4 इंटू पाई बाई 4 प्लस कॉस टू पावर 4 एंगल तुम्हारा पाई बाई 4, सॉल्व कर लो, आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में केवल तुम्हारी मिनिमम वैल्यू निकलेगी। देख लो भले, नॉट डिफाइंड, देख लो एक बार, देख लो। समझ गए, समझ गए मैं, बोलो, चलो आगे लो। ये तुम्हारी एक्सरसाइज आ गई सर, सेकंड एक्सरसाइज भी हो गई खत्म, बोलो ठीक है, लो कॉपी करो सर। तो कुल मिलाकर के समझ गए ना करना क्या है, इस एक्सरसाइज का रूल समझ गए ना, क्या करना है भाई, सिंगल डिफरेंशिएशन, उसको बराबर जीरो लेके नंबर लाइन बनाना, साइन लगाने, और रूल समझ गए, प्लस से माइनस है तो मैक्सिमम और माइनस से प्लस है तो मिनिमम पॉइंट, और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी तो यहाँ डाल दो और मिनिमम वैल्यू निकालनी तो यहाँ डाल दो, दैट्स ऑल, ये काट। लो भाई देखो, कोई बात नहीं, देखो जी क्वेश्चन नंबर 10 क्या है तुम्हारे पास, इसी का पॉइंट 2 एक्सरसाइज का एफ एक्स बराबर क्या है जी, बोलना साइन 2x माइनस, अच्छा, और आगे वैल्यू क्या दे रही है वो बताओ, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। देखो सर एक और क्वेश्चन देख लो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे एफ डैश एक्स तुम्हारे पास आएगा 2 cos 2x और माइनस का 1, इसको बराबर 0 लोगे, cos 2x माइनस 1 बराबर 0, cos 2x हो गया तुम्हारा 1/2। अब वही चीज होगी कि यार ये हाफ कहाँ होता है, हाफ कहाँ होता है, ठीक है। तो सर देखो हाफ कहाँ होता है, cos पहले तो वो बताओ, हाफ होता है तुम्हारा 60 डिग्री में, है ना, और ये देखो माइनस से प्लस चल रहा है, एक तो 60 पे होगा और एक माइनस 60 पे होगा, वो दोनों ले लो बस, cos माइनस 60 भी तो हाफ ही होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा नहीं, फर्स्ट और फोर्थ में होंगे। फर्स्ट में तुमने ले लिया 60 और फोर्थ में लो माइनस 60, क्योंकि तुम्हें दे रखा माइनस से प्लस, यानी तुम यहाँ लिखो 60 और ये क्या लिखो माइनस 60, तो तुम्हारा सॉरी ये cos है आगे, तो तुम्हारे पास 2x क्या हो गया 60 और माइनस 60, तो x आ गया तुम्हारे पास 30 यानी पाई बाई 6 और माइनस का पाई बाई 6। ये लो साहब नंबर लाइन, ये माइनस पाई बाई 2, ये तुम्हारा पाई बाई 2, ये माइनस का पाई बाई 6, ये पाई बाई 6, यहां से ले लो 0, 0 डाल दो यहां पर, इस जगह 0 डालो, 0 डालोगे तो cos 0 हो गया 1, 2 माइनस 1 हो गया 1 यानी प्लस आ गया, तो यहाँ क्या लिखोगे प्लस, यहाँ क्या लिखोगे माइनस, यहाँ क्या लिखोगे माइनस, तो माइनस से प्लस ये क्या हो गया मिनिमम, और तुम्हारा प्लस से माइनस क्या हो गया मैक्सिमम। बोलो समझ गए, आ गया समझ में, ले भाई समझ गया वैदिक बोल, हाँ सर, आगे तुम कर लेना छोड़ दिया। चलो सर अब आते हैं अपना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सर वही क्वेश्चन लेता हूं जो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिया था, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 9x और माइनस का 8, वही सवाल है, ठीक है। अब ये क्या है सर, सुनो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करना है। तुमने एफ डैश एक्स निकाला, तुम्हारा आ गया 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9, तुमने डबल डिफरेंशिएशन करा एफ डबल डैश एक्स, तो तुम्हारे पास आ गया 6x माइनस का 12, वही सिंगल डिफरेंशिएशन तुमने बराबर लिया 0, तुम्हारा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर आ गया 0, इसको सॉल्व करोगे x आएगा 1 और 3। अब ये वैल्यू तुम्हें डालनी है कहां पे, डबल डिफरेंशिएशन में, यानी तुम क्या लिखोगे सर, केस नंबर पहला, जब x की वैल्यू क्या है 1, ये डाली तुमने f डबल डैश के अंदर 1, तो ये हो गया 6 माइनस 12 यानी माइनस है लेस देन 0, तो सुन लो जब ये माइनस आएगा तो ये वैल्यू होगी मैक्सिमम, ये प्लस आएगा तो क्या होगा मिनिमम, यानी तुम लिखोगे एट x इक्वल टू 1 एफ एक्स इज मैक्सिमम। बोलो समझ गए, और वही मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो वही फंक्शन में वैल्यू डाल लो, यानी तुम f1 निकाल लो, वो तुम्हारा काम है निकालते रहना, समझ गए। केस नंबर तुम्हारे पास आ गया सर 2, x की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 3, तो 3 अब तुम डालो डबल डैश के अंदर, तो f डबल डैश 3 तुम्हारे पास हो गया 6 इंटू 3 माइनस का 12, तो ये आ गया प्लस का 6 यानी पॉजिटिव, तो इसका मतलब एट x इक्वल टू 3 जो एफ एक्स है वो तुम्हारे पास क्या हो गया सर मिनिमम। समझ गए मेरी बात, और तुम्हें मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो वही फंक्शन में क्या करो सर, x की जगह क्या डाल दो 3 और सॉल्व करके आंसर निकाल दो, समझ गए। बोलो अब सुनो ढंग से एक और चीज जो पहले भी छूट गई।
अगर मान लो यहां पर 3 वैल्यू आती, 3 वैल्यू, पहली पर ये आ जाता माइनस, दूसरी पर आ जाता प्लस, तीसरी वैल्यू पर ये तुम्हारा जो फंक्शन है वापस से आ जाता माइनस, वापस से डबल डिफरेंशिएशन क्या आता माइनस, तो वहां पर ही फंक्शन क्या होता मैक्सिमम। तो साहब मैक्सिमम यहां भी है और मैक्सिमम वहां भी है, मैक्सिमम हो गए 2 तो जो उनमें सबसे बड़ी वैल्यू है, दोनों में वैल्यू तो निकालोगे भैया आप, तो जो बड़ा है वो मैक्सिमम हो जाएगा, बात खत्म, दूसरे को छोड़ देना। समझ गए? अच्छा चलो ठीक है सर। अब एक और चीज सुनो, यहां मान लो डबल डिफरेंशिएशन तुम कर रहे हो और तुमने ये वैल्यू वहां डाली और डबल डिफरेंशिएशन में वैल्यू ना तो प्लस आई ना माइनस आई, जीरो आ गया, तो जीरो आ गया तो वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे नंबर लाइन पे क्या रूल था, दोनों तरफ सेम साइन आते थे, जब सेम साइन आते थे तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता था। वैसे इसके अंदर रूल होता है कि डबल डिफरेंशिएशन तुम्हारा जीरो आ जाएगा, यानी वो तुम्हारा कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ में आ गई बात? चलो सर देखो, पहला एग्जांपल देखो हो गया, इसमें 3 वैल्यू आ रही, देख लो, तो 2 निकलेंगे। अब वो तुम अभी समझा दिया, उसके हिसाब से देख लेना, आगे बढ़ो। एग्जाम्पल दूसरा भी देखो यही है, एग्जाम्पल देखो तीसरा, सर वापिस वही कहानी आ गई, मतलब वही चीज आ गई। अब ये क्या कह रहा है, देखो यही सवाल है, तुम पहला पार्ट पढ़ो जरा ढंग से, इसका पहला पार्ट यही क्वेश्चन है, देखो यही सवाल है। यहां तुमने किससे करा है, फर्स्ट डेरिवेटिव, वहां किससे करना है, सेकंड डेरिवेटिव। यही कर देता हूं जिससे तुम्हें दोनों फर्क नजर आ जाएगा। वही सवाल उठाते हैं सर, एफ एक्स बराबर तुम्हारे पास क्या लिख रहा है सर, साइन 2x और माइनस का x। तुमने सिंगल डिफरेंशिएशन करा, तुम्हारे पास हो गया 2 cos 2x और माइनस 1। तुमने डबल डिफरेंशिएशन करा तो तुम्हारे पास में वही वैल्यू आ गई, क्या, माइनस का 4 sin 2x आ जाएगा। सोच लो आराम से, तुम इसको बराबर 0 लोगे, cos 2x की वैल्यू वही 1/2 आएगी। वापिस वही लड़ाई कि यार cos हाफ कहां ले, तो तुम्हें दे रखा है भाई, ये वहां भी लिखा हुआ देख लो, इसके बिना तो कर ही नहीं सकते। x दे रखा है -π/2 से लेके π/2 के बीच में, यानी -90 से 90 के बीच में, यही दे रखा है। तो जाओ शुरू, अभी बता दिया तुम्हें। यहाँ 2x की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारे पास, ये होगा cos 60 और तुम्हारे पास cos क्या होगा, माइनस का 60, यही लिखोगे। तो 2x हो गया 60 माइनस 60, x वही हो गया 30, यानी π/6 माइनस का π/6। अब तुम्हें नंबर लाइन नहीं बनाना, यहाँ तुमने नंबर लाइन बनाई थी। यहाँ क्या करोगे सर, ये वैल्यू कहाँ डालोगे, डबल में, बस ये रूल है। और क्या रूल है तो एक ही बात है ना, तुम लोग कर लो सर। ये लो एक केस कर देता हूँ, केस पहला, x तुम्हारा क्या π/6 है, डालो यहाँ पे f डबल डैश π/6, तुम्हारा पास हो गया -4 sin π/6, यहाँ डालोगे तो π/3 यानी 60 बनेगा। तो -4 इंटू √3/2 विच इज लेस देन 0, यानी एट x इक्वल टू π/6 तुम्हारा फंक्शन क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। समझ में आ गया क्या, बोलो। और दूसरे पे वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो बात वही है भाई, नई चीज कुछ भी नहीं है, ठीक है। लो सर हो गया, देखो तीसरा एग्जांपल खत्म, देख लो, सारे यही पार्ट है, सब में इंटरवल लिखा हुआ, तुम आराम से चेक कर सकते हो। लड़ाई सिर्फ ये है, ये ढूंढना, ये ढूंढने की लड़ाई, और कोई लड़ाई नहीं है। क्योंकि इसमें क्या गलती करोगे, यहाँ क्या गलती करोगे, गलती तो सिर्फ यहाँ होती है कि यार तुम्हें वैल्यू निकालनी आती है कि नहीं आती, मुद्दा हुआ है सबसे बड़ा। हाँ चल आगे बढ़ो, चौथा यही देख लो पूरा, सब साइन कॉस वाले क्वेश्चन है, देख सकते हो आराम से, ठीक है। आगे बढ़ो, एग्जाम्पल नंबर 5 दिख रहा है नीचे, लोकल मैक्सिमम, लोकल में वही क्वेश्चन है, खाली ये तो डराने के लिए बड़ा सा दे दिया, वर्क करना तो ये तुम्हारे को। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो सर, ये कुछ और लिखा हुआ है। एग्जाम्पल 6 क्या लिखा हुआ, पढ़ो, क्या लिखा हुआ सर, शो डेट द फॉलोइंग फंक्शन इज लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। मतलब जो तुम फंक्शन दे रखे हैं ना, ये न तो इनके कभी तुम मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो न मिनिमम बता सकते हो। क्यों सर, पहला वर्बल ये सारे टेंशन ही, मतलब पहला वाला रूल है जिसको फॉलो करो। डिफरेंशिएशन करो सर, क्या आया देखो, 3x² + 2x + 1 आ गया, बराबर क्या लोगे 0, क्या निकालोगे x, निकलेगा ही नहीं, कर लेना सॉल्व। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई ना तो वो स्प्लिट होने वाली। अब तुम बोले सर हम तो दराचार्य लगा देंगे, तो दराचार्य लगा दे भाई, दराचार्य लगाएगा तो d नेगेटिव आ जाएगा, यानी तुम लिखोगे नो रियल रूट्स। तो जब इक्वेशन सॉल्व होगे x से नहीं आ रहा तो डबल में वैल्यू कौन सी डालूं, समझ गए। चलो दूसरा देखो सर, क्या लिख रहा है, log x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 1/x बराबर क्या लोगे 0, x कुछ निकलेगा ही नहीं, 1/x 0 कभी होता ही नहीं, सोच लो। चलो तीसरे में आ जाओ, क्या है, क्या लिख रहा है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या करा,
माइनस साइन एक्स बराबर 0 लेते हो, साइन एक्स 0 तो बहुत जगह होता है, लेकिन इसने जो इंटरवल दे रखा है ना उसमें कहीं नहीं होता है। क्या लिख रहा है इंटरवल? 0 से पाई। तो 0 से पाई में तुम ये बताओ साइन 0 का होता है? 0 से पाई के बीच में होता ही नहीं कहीं पे। समझ में आ गया ना? तो फर्जी सवाल है, तुम बेवकूफ बनाने के लिए, कुछ नहीं, बच्चा बेवकूफ बन जाए और कुछ नहीं। आगे चलो, ये सारे यहाँ। अगला क्वेश्चन पढ़ो सर। अगला क्वेश्चन देखो सर, तुम्हें दे रखा है यहाँ पर सातवां तुमसे पूछा है मैक्सिमम प्रॉफिट बताओ जब तुम्हें प्रॉफिट फंक्शन दे रखा है। तो कर लो यार, क्या बताऊं, वो तो एक बार डिफरेंशिएशन करो, बराबर 0 करो, डबल करो, मतलब रूल लगा दो, ठीक है। अगला पढ़ो 8वां, एट व्हाट पॉइंट द स्लोप ऑफ द कर्व दिस इज मिनिमम, मतलब तुम्हें बताना है कि स्लोप मिनिमम कब होगा। तो भैया स्लोप क्या होता है मिलते बताओ। जब तुम्हें y लिख रहा है तो स्लोप क्या होता है? dy बाई dx। यानी तुम्हें क्या करना है, ये जो तुम्हें y दे रखा है ना, पहले इसका dy बाई dx निकालो। निकाला, वो क्या आएगा तुम्हारा m आ गया। फिर वो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट कर दो, ये m आ गया, इसको तुम्हें मैक्सिमम करना है। एक बार डिफरेंशिएशन बराबर 0, डबल डिफरेंशिएशन वहां वैल्यू डालनी, ये करना है। मतलब तुम्हें पहले फंक्शन निकालना। ये क्वेश्चन तुम्हारी लास्ट एक्सरसाइज में भी आएगा, टेंशन मत लो। ये जो कह रहा है, ये ऐसे बोल रखा है कि स्लोप जो है ना उसको मैक्सिमम करना है। तो भाई जिसको मैक्सिमम करना है पहले वो फंक्शन तो लेके आओ, यानी m तो लाओ जिसको मैक्सिमम करना है। और m कैसे निकलेगा? dy बाई dx से निकलेगा। अगला पढ़ो सर। अगला क्वेश्चन तुम्हें बोल रखा है, ये फंक्शन जो दे रखा है इसकी एक्सट्रीम वैल्यू दे रखी है तुम्हें, x की वैल्यू -1 और x बराबर क्या दे रखा है? 2, जो भी एनीथिंग दे रखी है। एक्सट्रीम वैल्यू मतलब समझते हो? एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है कि इन पॉइंट पर या तो ये फंक्शन मैक्सिमम है या ये फंक्शन मिनिमम है। एक्सट्रीम वैल्यू का ये मतलब होता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो तुम, आज ये सवाल है, मैंने यहाँ पर a कर दिया, यहाँ पे b कर दिया, और तुम ऐसे बोल दिया कि यार इसकी एक्सट्रीम वैल्यू 1 और 3 है, a और b बताओ, तो क्या करोगे सर? सिंगल डिफरेंशिएशन करा, सिंगल डिफरेंशिएशन ये आया तुम्हारा। अब तुम्हें मालूम है सिंगल डिफरेंशिएशन जब बराबर 0 लेते हो तो x निकल के आता है, वो एक्सट्रीम वैल्यू होती है। तो यार उल्टा चल लो, जो सिंगल डिफरेंशिएशन आया है उसमें x की जो एक्सट्रीम वैल्यू तुम डालोगे तो बराबर 0 आना चाहिए ना। वो खेल खेलो। जैसे आज मानो तुम यहाँ a और यहाँ b है, इसका डिफरेंशिएशन होगा 3ax², इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2bx + 9, ठीक है। अब तुमने यहाँ x की जगह क्या डाला? 1, इधर 1 डाला, बराबर क्या ले लो? 0। तो a b में एक इक्वेशन आगे सोचो। ऐसे फिर x की जगह क्या डालो? उसमें 3, बराबर क्या लो? 0। तो एक और इक्वेशन आ गई, सॉल्व करके ये भी निकाल लो। यही कर रखा है, देख लो तुम, देखो आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं। बोलो भाई, समझ में आ गया? ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखो सर, वो भी यही है। f(x) तुम्हें एक फंक्शन दे रखा है और तुम्हें टर्निंग पॉइंट दे रखा है। उसने क्या दे रखा है? 11वें पढ़ रहा हूं। अच्छा मैं 10वां छोड़ गया, सॉरी। 10वां तो ऐसे ही, सॉरी मैं 11वां पढ़ लिया। 10वां क्वेश्चन देखो सर, वो तो यही है। इट इज गिवन दैट x = 1 द फंक्शन इज ए, क्या दे रखा है तुम्हें? मैक्सिमम वैल्यू ऑन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो वही बात होगी ना यार, इसका सिंगल डिफरेंशिएशन करके यार x का क्या डाल दो? 1 डाल दो, बराबर 0 ले लो, बोलो। अरे ये तो वही हो गया ना, पहले वाला क्वेश्चन ही हो गया। ये पढ़ो अगला 11वां। इसमें देखो, ये तुम्हें y बराबर एक फंक्शन दे रखा है और तुम्हें बोल रखा है इसका टर्निंग पॉइंट क्या दे रखा है तुम्हें? टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है जहां फंक्शन बदलता है। आज ये टर्निंग पॉइंट ही तो है, ये टर्निंग पॉइंट तो है। यहाँ माइनस था फंक्शन, यहाँ प्लस हो गया, तो ये टर्निंग पॉइंट होता है। तो टर्निंग पॉइंट के पे क्या चीज होती है? सिंगल डिफरेंशिएशन 0 होता है। यार तुम समझते क्यों नहीं हो? आज इसको बराबर 0 लेके ही तो तुम ये वैल्यू निकाल रहे हो। तो अगर ये वैल्यू तुम यहाँ डालोगे तो ये बराबर 0 नहीं होगा क्या? तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें पिछले 3 एग्जाम्पल से। आज ये जो पॉइंट है क्या दे रखा है तुम्हें? 2, तो तुम जब इसका सिंगल डिफरेंशिएशन करोगे फंक्शन का, और वहां तुम x और y की 2 और -1 वैल्यू डालोगे, तो वहां dy बाई dx 0 होना चाहिए। ये टर्निंग पॉइंट का मतलब है, ये मैक्सिमम मिनिमम का मतलब है। तो देखो सर, तुम खुद देख लो, सिंगल डिफरेंशिएशन कर लिया, करके इसने पॉइंट डाला और बराबर 0 ले लिया, तो उससे एक वैल्यू आ गई। बोलो आ गई? और दूसरी वैल्यू तुम वैसे ही निकाल लो। ये जो पॉइंट है ये इस फंक्शन पे लाई करेगा। टेंजेंट नॉर्मल खूब पढ़ा है तुम्हारे को। जो कोई पॉइंट होता है वो इसके ऊपर लाई करे, करो के ऊपर सेटिस्फाई करा दो। तो एक इक्वेशन वहां से बन गई, एक नीचे से b निकल के आ गया, वो वहां डालोगे a आ गया, a और b दोनों वैल्यू डालोगे फंक्शन आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है ये पढ़ो तुम।
वाई मैक्सिमम है कहां पे, वाई मैक्सिमम है पी पे, यानी 2,-1 पे। तुम्हें प्रूव करना है कि यार ये वाई मैक्सिमम है पी के ऊपर। तो कैसे प्रूव करोगे साहब कि ये मैक्सिमम है पी के ऊपर? इसका सेकंड डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए ना यार। मैक्सिमम का ये तो रूल होता है। तो पहले देखो इसने ए भी निकाल लिया, ए भी निकाल करके ऊपर डाल दिया फंक्शन में, वाई बराबर आ गया तुम्हारा जो भी कर्व की इक्वेशन है, उसका सिंगल डिफरेंशिएशन करो, उसका डबल डिफरेंशिएशन करो और उसमें पॉइंट डालो पी। तो सॉल्व करके देखो वो माइनस आ रहा होगा, माइनस आ रहा है इसका मतलब ये क्या हो गया, मैक्सिमम। समझ गए? इससे अगला क्वेश्चन तो मैं करके बताऊंगा। लो सर कॉपी करो, इससे अगला और उससे अगला दोनों बताने पड़ेंगे। तुमसे एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया मैंने, एक एक। सबसे पहले पीछे क्वेश्चन है तुम्हारे को दे रखा है, क्वेश्चन ये ज्यादा हार्ड नहीं है, क्वेश्चन कैलकुलेशन है। y बराबर लिखा हुआ है 1/x की पावर x, और तुम्हें बताना है कि साहब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तुम्हारे पास क्या है, e की पावर 1/e एट x इक्वल टू e। यही क्वेश्चन होगा, देख लो जरा। ठीक है, क्या करोगे सर? देखो फंक्शन की पावर फंक्शन है तो दोनों तरफ तुम क्या लोगे, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, यही करोगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा log y, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में log 1/x की पावर x। बोलो x आगे आएगा, log बनेगा तुम्हारा 1/x। तो ये हो जाएगा, तुम जानते हो माइनस log x यानी माइनस x log x, ये हो गया तुम्हारा log y। बोलो भाई समझ गए क्या यहां तक? तुमने करा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो तुम्हारे पास ये क्या हो जाएगा सर, 1/y dy बाई dx। यहां लग गया प्रोडक्ट टूल, x कांस्टेंट इसका हो गया 1/x प्लस log x कांस्टेंट x का हो गया तुम्हारा 1, y को तुम इधर लेकर के आओगे, ये हो जाएगा माइनस वाई 1 प्लस तुम्हारा log x। और मैंने तुम्हें कल ही समझाया चीज कि जब डबल डिफरेंशिएशन करना है तो y की वैल्यू नहीं डालते, याद है ना चीज तुम्हारे लिए? तो सर मैं y नहीं डाल रहा हूं, मैं पहले इसका डबल कर देता हूं सर। तो डबल डिफरेंशिएशन हो गया तुम्हारे पास माइनस वाई कांस्टेंट, इसको करोगे तो 1/x माइनस तुम्हारा 1 प्लस log x कांस्टेंट, y को करोगे तो dy बाई dx। बोलो सर, तुमने इसको बराबर क्या लिया 0, इसको 0 लोगे तो y तो 0 होगा नहीं, क्या 0 होगा सर? 1 प्लस जो log x है वो तुम्हारे पास किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। log x की वैल्यू क्या होगी, -1, x क्या होगा, e की पावर -1। बहुत बेकार पढ़ाई है तुम्हारी। अरे ये हटाते तो ये e की पावर नहीं लगता है कि बेवकूफो? तो x की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 1/e। बोलो ये वैल्यू तुम डालोगे यहाँ पे d2y/dx स्क्वायर, क्या लिखोगे, एट x इक्वल टू 1/e। क्या आया देखो, यहाँ तो -y, यहाँ 1/e डालोगे तो ऊपर आकर के e हो गया। बोलो, और यहाँ जब तुम डालो तो डालो मत क्योंकि 0 बनेगा। क्यों? अरे यार इसको बराबर 0 लेके तो तुमने x निकाला है, तो x जब यहाँ डालोगे तो 0 ही तो बनेगा। तो सर ये वैल्यू आ गई माइनस की ey विच इज लेस देन 0, यानी तुम क्या लिखोगे, देयरफॉर एट x इक्वल टू 1/e, जो y है वो तुम्हारा क्या हो गया, मैक्सिमम। अब तुम्हें बोला मैक्सिमम वैल्यू बता, तो ये वैल्यू कहाँ डाल दो फंक्शन में, तो मैक्सिमम तुम्हारे पास वैल्यू क्या आ गई, सोचो 1/e की पावर 1/e, यानी e की पावर 1/e। आंसर खत्म। बोलो समझे कि नहीं समझे? ठीक है सर, ये अभी कर रहा हूं मैं 13। रुक जाओ, पहले एक्सरसाइज पे आ जाओ सर एक बार के लिए। पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लो आप। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारे पास यही होगा। देखो ये तो 4th क्वेश्चन रहा, देखो जो ऐसा ही कुछ है ना, और बाकी देखो सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, तुम देख लो। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूछना है तुम देख लो, यदि कोई पूछना है तो बोल दे। नहीं सर। ठीक है भाई, लो जिसको आगे लो। ये क्वेश्चन कर रहा हूँ अभी 13, तुम पेज चेंज करना। हो गए खत्म, ये तो हो गए। पहले मैं इधर की बात कर लूँ तुमसे अगली एक्सरसाइज की, फिर वो एक क्वेश्चन करूंगा लास्ट में। ठीक है, तो सर पढ़ो आप जरा। तुम्हारे पास में एग्जाम्पल नंबर पहला, तुम्हें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल। या सर इंटरवल आ गया, पहले इंटरवल नहीं था, अब ये इंटरवल में पूछ रहा है कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ। तो क्या करोगे आप, क्वेश्चन में फंक्शन क्या लिख के दे रखा है वो देखो सर। एफ एक्स क्या लिख के दे रखा है तुम्हारे को, 2x³ माइनस 24x प्लस 107, और इंटरवल क्या है 1 से 3।
तो ये नई चीज के आगे सुन लो सर। देखो साइन कॉस के क्वेश्चन में तो इंटरवल ऑलरेडी आ चुका है पहले ही, पर इसमें इंटरवल नहीं आया है, ये पहली बार आ रहा है। तो इसमें क्या करना पड़ता है सर, एक सिंगल डिफरेंशिएशन करोगे, डबल नहीं करोगे, डबल नहीं करोगे, सिंगल करोगे। तो एफ डैश एक्स तुम्हारे पास आ गया 6x स्क्वायर माइनस का 24, एफ डैश एक्स बराबर लोगे 0, तो 6x स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0, तो x स्क्वायर बराबर आ गया 2, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। अब इसमें से जो वैल्यू इसको बिलोंग करती है ना, बस बोलो, दूसरी नहीं ले रही। तो कौन बिलोंग करता है 2, तो एक कौन बिलोंग कर रहा है 2, और एक इंटरवल में 1 और 3, तो 3 वैल्यू हो गई सर 1, एक 2 और एक 3, कितनी वैल्यू हो गई 3। भाई ये लोअर लोगे अपर लोगे, और जो इसको बिलोंग कर रहा है वो लोगे। ये तीनों वैल्यू सीधा फंक्शन में डालो, सीधा, ना कोई डबल करना, ना कोई नंबर लाइन बनानी, ठीक है। तो सर पहले आप F1 डालो, फिर F2 डालो, फिर F3 डालो, जिससे आई मैक्सिमम वैल्यू वो मैक्सिमम, जिससे आई मिनिमम वैल्यू वो मिनिमम, ये होता है। समझ गए, खत्म एक्सरसाइज। देख लो सर, पहला क्वेश्चन यही है। अब ये दूसरा क्वेश्चन तो यही है क्योंकि उधर इंटरवल आ गए, तीसरा भी यही है, चौथा भी यही है, पांचवा भी यही है, सारे क्वेश्चन यही दे रखे हैं। तुम्हें सब में इंटरवल लिखे आगे देख सकते हो तुम, समझ गए भाई। और ये तुम्हारी पूरी जो एक्सरसाइज है वो भी यही है, ठीक है। मुझे एक क्वेश्चन करना है खाली बस, उसके अलावा तुम इसमें कोई ढूंढ लो, तुम्हें मिलता है तो पूछने के लिए। ये तुम्हारी 1 2 3 4 4 तक होगी ना, बस एक 5 ही बची है जो अपन कल स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन अभी कर देता हूँ मैं, ठीक है, कॉपी कर लो। मेन वो ये तुम्हारे, ये तो एक अपन ने कसर, जो सवाल है तुम्हारे पास वो लिखा हुआ y इक्वल्स टू साइन की पावर p है ना, और cos की पावर qx होगा, ठीक है। और थीटा, अच्छा थीटा मैंने x लिख दिया, चलो थीटा कर देंगे। और तुम्हें बताना है कि साहब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तुम्हें दे रखा है कहाँ पे, थीटा बराबर tan इनवर्स 1/√p/q पे, ये तुम्हें प्रूव करना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। देखो सर कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन करना, तो सर यहाँ लिखो आप डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, जो हो गया dy/d थीटा, ये साइन तुम्हारा p थीटा, इसको करोगे तो q आगे कॉस तुम्हारा q-1 थीटा, और इनटू माइनस का साइन थीटा, प्लस तुम यहाँ लिखोगे अब तुम्हारा cos q थीटा कॉन्स्टेंट, इसको करोगे तो p साइन तुम्हारे पास हो जाएगा p-1 थीटा, साइन को करोगे तो cos थीटा। बोलो सर, समझ गए। अब देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, एक तो आ रहा है साइन तुम्हारा p-1 थीटा, और एक आ रहा है cos तुम्हारा q-1 आ रहा है। मैं नहीं लूंगा सर, मैं लूंगा साइन तुम्हारा p थीटा cos q थीटा, तो क्या बचेगा देखो सर, यहां साइन p थीटा लिया तो साइन बच गया, q बच गया, माइनस का q रह गया, साइन थीटा रह गया, बोलो। और तुमने cos q-1 में से cos q लिया तो भैया एक cos थीटा नीचे रह गया, समझ लो मेरी बात। सेम इधर देखो सर, p रह गया और एक cos रह गया, और नीचे तुम्हारा साइन थीटा रह गया, समझ में आई। ये मैंने इसलिए करा सर क्योंकि मैं इसको y लिख दूंगा, समझो तुम मेरी बात। मैंने तुम्हें बोला जब डबल डिफरेंशिएशन करना है तो y का साथ मत छोड़ो, y तो लाओ। अब तुम सोचो अगर मैं इसको y नहीं लिखता हूं और फिर इसका डबल करता हूं तो सर 3 फंक्शन हो गए, 1 2 3, और y लिख देता हूं तो छोटा सा ये y, ये फंक्शन एक इसका बनना है, और y का तो dy/d हो जाएगा, समझ में आ गई बात। तो ये y हो गया सर, ये देखो हो गया p तुम्हारा cot थीटा माइनस q तुम्हारा tan थीटा, ये आ गया तुम्हारे पास में dy/d थीटा, सॉरी यहाँ x लिख दिया मैंने, पहले डबल कर लेते हैं बाद में जीरो कर लेंगे। अगेन तुम यहाँ क्या लिखोगे सर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास में थीटा, तो क्या आएगा सर सोचो, ये हो गया तुम्हारा d2y/d थीटा स्क्वायर, यहां से प्रोडक्ट टूल y कांस्टेंट, पहले इसको करते हैं, तो माइनस p cot का हो गया cosec स्क्वायर थीटा, माइनस q tan का हो गया sec स्क्वायर थीटा, प्लस तुम्हारा ये तुम्हारा p cot थीटा माइनस q tan थीटा, और y को करोगे तो dy/d थीटा। बोलो समझ गए क्या, हो गया डबल। लो सिंगल बराबर जीरो करेंगे तो y तो जीरो होगा नहीं, ये जीरो होगा, तो p cot थीटा बराबर हो जाएगा q tan थीटा। बोलो q इधर ले जाओ, p/q, इसको इधर ले जाओ, cot नीचे जाके ऊपर बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। बोलो तो थीटा आ जाएगा, देखो स्क्वायर हटा के रूट कर दो, tan इनवर्स लगा दो, तो tan इनवर्स रूट p/q हो गया, जवाब दो। अब ये वैल्यू यहाँ डालनी है भाई, वो वैल्यू तो डालोगे ना थीटा की, तो थीटा की जगह ये लिख के मत बैठ जाना यहाँ पे, अरे उसको काम में लो, ये tan स्क्वायर थीटा आया है तुम्हारे पास,
क्या पी बाई क्यू। ट्राइंगल मत बनाओ, ये क्या लिख रहा है कोसेक स्क्वायर, ये क्या लिख रहा है सेक स्क्वायर। तो सर इसको क्या लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसको क्या लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर। डाल दो वैल्यू, यहां डालूंगा नहीं क्योंकि इसको जीरो करके तो वैल्यू आई है, तो ये तो जीरो हो गया। मतलब मैं यहां लिखूंगा d2y अपॉन डी थीटा स्क्वायर एट थीटा बराबर tan इनवर्स रूट पी अपॉन क्यू बराबर तुम्हारा y सेम जो हो गया देखो माइनस पी 1 प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, सोचो q बाई पी माइनस क्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू p बाई क्यू। ठीक है, और ये भाई साहब आगे हो गए जीरो। बोलो सर जवाब है पी एल्शियम लो, पी से पी कट गया, यहाँ बच गया पी प्लस क्यू, ये क्यू कट गया पी प्लस क्यू, तो 2 टाइम्स हो गया। तो ये सॉल्व करके आ गया -2y p प्लस क्यू विच इज लेस देन जीरो। देयरफॉर एट थीटा बराबर तुम्हारा tan इनवर्स रूट p अपॉन क्यू, जो तुम्हारा y था वो क्या हो गया मैक्सिमम। लो जी साहब खत्म, समझ गए। बोलो है कुछ नहीं, एक आध छोटी चीज, एक छोटी चीज ये है, एक ये वैल्यू पुट अप करने वाली है, कुछ नहीं, सवाल में दम नहीं है। अब उसने कितना लंबा खींच रखा तुम्हारे सामने देख लो, मैंने छोटा कर दिया उसको, उसने बहुत बड़ा खींच रखा क्वेश्चन, दिख रहा है। लो जी सर कंप्लीट हो गया। 4 एक्सरसाइज होगी, क्वेश्चन तुम्हें भी टिक कर देते हैं, वो तुम कर लेना। मेन लड़ाई कल से चालू है, जो तुम्हारे हैं 5वीं एक्सरसाइज। मैं उसको जहां तक हो सका 2 दिन खींचूंगा, 2 दिन नहीं तो 3 दिन में तो हरा लेता खत्म करनी मुझे, एक एक सवाल करना है उसका ये। ठीक है, और फिर मैं बता देता हूँ तुम्हें, फिर तुम्हारा मंडे संडे की छुट्टी रहेगी, मंडे को तुम टेस्ट दे देना, क्लास नहीं होगी, ट्यूसडे को क्लास नहीं होगी, वेडनेसडे को होगी, तो 2-3 दिन का समय मिलेगा, पीछे का काम जितना पेंडिंग कर लेना, पहले बोल रहा हूँ तुम्हारे को, क्योंकि सैटरडे के बाद सीधा वेडनेसडे को क्लास लूंगा मैं। ठीक है, 2-3 दिन का गैप मिल जाएगा तुम्हें, तो काम कर लेना जो करना है तुम्हारा। और टेस्ट भी सुन लो भाई, एक तो कल है HOD, और एक तुम्हारा हो जाएगा मंडे को, किसका मैक्सिमा मिनिमा का कंप्लीट। ठीक है, अब करो को टाइमिंग कल वाले तो वही है, क्लास से पहले दे दो, क्लास के बाद दे दो, शाम को 5 से 6 दे दो, 4 से 5 दे दो, 6 से 7 दे दो, 1 घंटे का छोटी दो।